नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एक ऐसी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्नीक के बारे में, या अगर ये कहें कि सिर्फ़ कॉग्निटिव टेक्नीक के बारे में, एक ऐसी थिंकिंग टेक्नीक के बारे में जो कि अक्सर साइकोलॉजिस्ट्स, थेरेपिस्ट्स और साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। उस टेक्नीक का नाम है थॉट स्टॉपिंग। इस टेक्नीक के बारे में मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा कि यह टेक्नीक जो बहुत ज़्यादा कई जगहों पर अप्लाई की जाती है और शायद आपको भी ये रिकमेंड की गई होगी। यह टेक्नीक जो है वह बेहद इनइफ़ेक्टिव है, काम नहीं करती और यहाँ तक कि इसके नुकसान भी बहुत देखने में आते हैं। इस टेक्नीक के बारे में मैं थोड़ा आपको जागरूक भी करना चाहूँगा और साथ ही साथ इसके अंदर जो खामियाँ हैं, जो बहुत बड़ी जो इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो गड़बड़ी है, उसको भी आपके सामने उजागर करूँगा और बताऊँगा कि क्यों ये टेक्नीक इस्तेमाल में नहीं लाई जानी चाहिए, इस पर प्रयोग नहीं करना चाहिए और क्यों ये ज़्यादा खतरनाक हो सकती है अगर इसको ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया जाए तो। तो हम बात करेंगे कि थॉट स्टॉपिंग मतलब विचार को रोक देना, काम क्यों नहीं करता? सिर्फ़ विचारों को रोक देने से वे रुक क्यों नहीं जाते? सिर्फ़ विचारों को रोकने की जो टेक्नीक है, कॉग्निटिव टेक्नीक है, वह काम क्यों नहीं करती? उससे विचार थमते क्यों नहीं? शांत क्यों नहीं होते? रुकते क्यों नहीं? थॉट स्टॉपिंग में ऐसा कहा जाता है कि आप अपने नेगेटिव और अनवांटेड थॉट्स को हटा सकते हो, दूर कर सकते हो, सिर्फ़ खुद को ये कमांड देकर, ये आज्ञा देकर, ये निर्देश देकर कि विचार को मुझे रोकना है, स्टॉप, रुक जाओ, रोक दो, रुको। ये कहकर ऐसे उम्मीद की जाती है कि थॉट जो है वह रुक जाएगी और आपके मन से वह हट जाएगी और जब वह आपके मन से हटेगी, ओझल हो जाएगी, फिर आप उसमें किसी और थॉट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसको शामिल कर सकते हो या कोई पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोल सकते हो जिससे कि आपका मन जो है वह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप कुछ और सोचने लगोगे और जो डिस्ट्रेसिंग थॉट थी, परेशान करने वाला विचार था, एंग्ज़ायटी देने वाला जो विचार था, वह दब जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कुछ थेरेपिस्ट आज भी ये टेक्नीक जो है थॉट स्टॉपिंग की रिकमेंड करते हैं, सिखाते भी हैं। सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही नहीं, सिर्फ़ विकासशील देश मतलब डेवलपिंग नेशंस में ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन अमेरिकन नेशंस में भी वहाँ पर भी ये टेक्नीक सिखाई जाती है, प्रैक्टिस में लाई जाती है, इसको ट्रेन किया जाता है पेशेंट्स को और इसको बताया जाता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है और इसके फ़ायदे भी बताए जाते हैं। हालाँकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि थॉट स्टॉपिंग को आज भी यूज़ किया जाता है, जबकि सालों पहले, दशकों पहले इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। मतलब इनवैलिड, गलत, खराब टेक्नीक के तौर पे इसे सिद्ध कर दिया गया है। बहुत सारे शोधों ने ये साबित कर दिया है। इस टेक्नीक का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण इस वजह से है, एक नासमझी, एक गलती इस वजह से है, क्योंकि बहुत सारे शोध ऐसे हुए हैं पिछले 25-30 साल में, जो यह बताते हैं कि थॉट को इस तरह से रोक देने या दबा देने से, वे और भी ज़्यादा सीरियस और गंभीर रूप से हमारे मन में आते रहते हैं और भी ज़्यादा तेज़ी से और भी ज़्यादा एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के साथ हमारे मन में, हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारी चेतना में वे आने लगते हैं, आते रहते हैं और भी ज़्यादा तेज़ी से वो दिखाई देते हैं। डैनियल वेगनर ने रिसर्च की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसमें उन्होंने व्हाइट बियर, सफ़ेद भालू की अनवांटेड थॉट्स जो थी, उस पर रिसर्च की थी और भी कई सारी ऑब्सेसिव थिंकिंग वाली, ओसीडी वाली थिंकिंग के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी, खासकर उन विचारों के बारे में जो अनवांटेड होते हैं। मतलब वे विचार जो हम नहीं चाहते फिर भी वे आ रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने शोध की थी। इन्होंने यह भी दिखाया था कि कैसे कुछ विचार अनवांटेड बन जाते हैं, मतलब कुछ विचार कैसे अनचाहे हो जाते हैं और अनचाहे ढंग से मन में आते रहते हैं। उन्होंने यह भी शोध की थी कि किस तरह से जो अनचाहे विचार हैं वे हमारे मन में आते हैं और वे आते ही रहते हैं और वे क्या कारण है जिस वजह से वे रुक नहीं पाते और वो क्यों आते हैं ज़्यादा। इस पर इन्होंने बहुत शोध किए हैं, बहुत शोध किए थे इन्होंने। उन्होंने ये बताया कि एक थॉट रिबाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है जिसके अंदर अगर हम किसी भी चीज़ को अगर सोचने से रोकें खुद को या उसके विचार को दबाएँ या थॉट को स्टॉप करें, तो अक्सर ये होता है कि वह विचार और भी ज़्यादा तेज़ी से और भी बार-बार वह मन में आने लगता है ना चाहते हुए भी। और वो काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक वह परसिस्ट करता है, मतलब मन में बना रहता है वह विचार। बिल्कुल उल्टी चीज़ उन्होंने बताई। थॉट स्टॉपिंग में ये कहा जाता है, क्लेम किया जाता है, दावे किए जाते हैं
कि अगर आप विचार को दबा दोगे वो चला जाएगा, आपको बस उसे दबाना है, उसको बोलना है कि रुक जा, वो रुकेगा, हट जाएगा और आप किसी दूसरे विचार से रिप्लेस कर लोगे अपने मन में। ये कहते हैं कि जितना आपने ऐसा किया, जितना आपने रोकने की कोशिश की, जितना आपने उसको हटाने की कोशिश की, वह और दौड़-दौड़ के आपके मन में वापस आएगा। वह घूम-घूम के अलग-अलग रास्तों से आपके मन में आपको दिखाई देगा। वह और भी ज़्यादा परेशान करेगा और ना चाहते हुए भी आएगा और जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उसको दबाने की, उतना ज़्यादा वो आएगा। अभी एक रिव्यू हुआ कुछ साल पहले, करीब 10-12 साल पहले, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जो विचारों के बारे में शोध करते हैं, येल यूनिवर्सिटी के। उन्होंने देखा कि आम तौर पे जो लोग हैं, वे किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं अपने मन से विचारों को हटाने की या विचारों को दबाने की या किसी तरह से नेगेटिव विचारों को ख़त्म करने की। इस पर उन्होंने देखा, लोगों से पूछा कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं? तो उन्होंने देखा कि जो सप्रेशन की जो स्ट्रैटेजी है, मतलब दबा देने की, हटा देने की, मिटा देने की जो स्ट्रैटेजी है, जिससे विचारों को, भावनाओं को, नेगेटिव थॉट्स, इमेजेस और इमोशंस को हटाया जाता है, दबाया जाता है, खत्म करने की कोशिश की जाती है, उसमें अक्सर यह देखा गया है, जो ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, उससे एंग्जायटी और डिप्रेशन कई गुना बढ़ जाता है लोगों में। और खासकर ये उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं ये स्ट्रैटेजीज, मतलब वो लोग ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं जिनको एंग्जायटी या डिप्रेशन होता है। तो एंग्जायटी, डिप्रेशन वाले पेशेंट ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ इन स्ट्रैटेजीज़ को ज़्यादा यूज़ करने से एंग्जायटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है, ये उन्होंने देखा। जबकि कुछ दूसरी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ हो गईं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग वाली स्ट्रैटेजीज़ हो गईं, जो सीबीटी में यूज़ की जाती हैं आम तौर पे। कॉग्निटिव मॉडिफिकेशन या इर्रेशनल बिलीफ मॉडिफिकेशन होता है, या जिसे हम कहते हैं कि रिफ्यूटिंग या डिस्प्यूटिंग द नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव थॉट। और साथ ही साथ जो एक्सेप्टेंस वाली जो टेक्निक्स हैं, वो अक्सर एसोसिएटेड हैं कम एंग्जायटी और कम डिप्रेशन से। तो जो लोग अपने मन में डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वे कम एंग्शियस और कम डिप्रेस्ड होते हैं। जबकि इसके उल्टे जो ये काम नहीं करते, इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं लगाते, उनमें एंग्जायटी, डिप्रेशन ज़्यादा होता है। थॉट स्टॉपिंग एक डिस्कार्ड कर दी गई, नलीफाई कर दी गई, पूरी तरह से नकार दी गई टेक्निक है, बिहेवियरल टेक्निक है, जिसके अंदर होता क्या था कि नेगेटिव और अनवांटेड थॉट्स को हटाया जाता था, उनको दबाकर। सोचो मत, रोक दो, सोचना नहीं, खत्म करो, ऐसा कहा जाता था। इसलिए अगर मान लो, अगर आपको कभी कोई चिंता होती है, जैसे आपको लगा कि मैं जो हूँ अपने एग्ज़ाम में जो हूँ फ़ेल हो जाऊँगा और मैं अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे से नहीं दे पाऊँगा, या आपको ये विचार आता है कि मेरा जो है पैसा जो मैंने शेयर में लगाया है वह डूब जाएगा और मुझे जो है इस तरीके के कंपनी में या इस तरीके के शेयर्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए था, शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए थे। तो जब भी आपको ये नेगेटिव विचार आता है, तो आपको यह कहा जाता है करने के लिए कि अपने को खूब ज़ोर दो, खूब अपने को मोटिवेट करो, खूब प्रयास लगाओ, ताकि आप इस विचार को हर तरह से रोक दो। आप अपने मन में यह विचार ना आने दो। अपने मन को जो है किसी तरह से ऐसे ट्रेन करो कि आपको ये विचार ना आ पाए। आप अपना मन हर तरह से भटका दो, हर तरह से आप कोशिश करो, प्रयास करो, लगातार लगे रहो, डेडिकेशन के साथ लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहो, ताकि किसी तरह से आप इन विचारों को जो है दबाओ या फिर इनको जल्दी से जल्दी मन से हटाने की कोशिश करो, ताकि ये विचार जो है ये चले जाएँ। और इसके लिए आप ऐसा करो कि जब भी आपको ये विचार आए, तो एकदम ज़ोर से चिल्लाकर बोलो, स्टॉप! रुक जाओ! रुको! ऐसे करके ज़ोर-ज़ोर से आप बोलो, खूब ज़ोर-ज़ोर से शाउट करके बोलो। मतलब अगर आप अकेले में हो, आपको कोई ज़्यादा लोग देख नहीं रहे या जान-पहचान के लोग ही देख रहे हैं, जो जानते हैं कि आप ये कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़ोर से बोलो। तो इससे क्या होगा, विचार खत्म हो जाएगा, विचार चला जाएगा, आपकी चिंताएँ कम हो जाएँगी, चिंताएँ खत्म हो जाएँगी, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, आपकी एंग्ज़ायटी भी कम हो जाएगी, विचार आना बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि इस हद तक इस टेक्नीक के ऊपर वर्क किया गया 1970 और 1980 के दशक में, कि ये तक सजेस्ट किया गया कि आप अपने हाथ पर एक रबड़ बैंड बाँध लो और जब भी आपको वो विचार आए, तो खुद को याद दिलाने के लिए या खुद को और मोटिवेट करने के लिए उस रबड़ बैंड को ज़ोर से खींच के छोड़ दो, ताकि वो आपको ज़ोर से लगे, आपको दर्द हो और आप इस दर्द की वजह से अपने विचार को या तो रोक दो या उस विचार को दबाने में या उसे हटाने में ये मददगार साबित होगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप इस विचार के आने की खुद को पनिशमेंट दे रहे हो, खुद को सज़ा दे रहे हो। तो जैसे ही विचार आया, एकदम से रबड़ बैंड खींचो और ज़ोर से खुद को कहो, रुक जा विचार, रुक जा, स्टॉप, रुक।
ऐसे करके आप ज़ोर से चीख के, ज़ोर से शोर करके बोलोगे, तो विचार जो है वो चला जाएगा और जितना ज़्यादा आप रबर बैंड खींचोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग को ये मैसेज मिलेगा कि भई दर्द होगा, तो विचार आना ही नहीं चाहिए। तो दिमाग जो है वो विचार लाना ही बंद कर देगा। ना जाने ऐसे कितने-कितने आइडियाज़, ना जाने ऐसे कितने-कितने थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स जो थे, ये 70-80 के दशक में दिए गए थे, जिससे ये उम्मीद की जाती थी कि विचार बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। अनफॉर्च्यूनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, थॉट स्टॉपिंग काम तो करता नहीं। थॉट स्टॉपिंग बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। यहाँ तक कि इसके खतरे हैं, इससे नुकसान हो जाते हैं। इससे थॉट रिबाउंडिंग होती है। रिबाउंड मतलब दोबारा से कूद के कोई चीज़ वापस आना। जैसे कोई बॉल फेंकी आपने, दीवार पे मारी, दीवार पर फेंकी और वो पलट के वापस आई आपके पास, आपने कैच करी या जो भी किया, पकड़ा उसको, तो ये रीबाउंड हुआ। तो आपने विचार को धकेला, खत्म किया और वो कूद के वापस आया, जैसे कि कहीं से टकरा के वापस आया हो। और इससे होता ये है कि वो और भी ज़्यादा हालत आपकी गंभीर हो जाती है जब ये रीबाउंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टेक्नीक को अप्लाई करके देखते हो कि विचार तो और भी तेज़ी से दौड़े हुए, भागे हुए आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ओसीडी की थिंकिंग को इस तरह से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम अपने विचारों को दबाते हैं और वो कूद-कूद के वापस आते हैं, भाग-भाग के वापस आते हैं। जितना दबाएँगे, उतना वो वापस आएँगे। चलो अब इसको टेस्ट करके देखो आप थॉट स्टॉपिंग को। ये जो टेक्नीक है, ये डैनियल वेगनर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ की थी, जो उन्होंने व्हाइट बियर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने बड़ी ख़ास चीज़ें देखी जो हमारे को हेल्प करी हैं ओसीडी को बेहतर तरीके से समझने में। यहाँ तक कि एंग्ज़ायटी, फ़ोबिया, पैनिक, डिप्रेशन, इनमें भी ये थॉट्स एप्लाइड होती हैं। ख़ासकर पीटीएसडी में ये बहुत ज़्यादा एप्लाइड है। एडिक्शन के मामलों में भी ये अप्लाई होती हैं। तो काफ़ी सारे जो मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनमें ये टेक्निक्स जो हैं, उनमें ये वैगनर के जो आइडियाज़ हैं, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं, इनसाइट्स हैं, वो बहुत हेल्पफुल हुई हैं और उन्होंने ट्रीटमेंट्स को डिज़ाइन करने में, मॉडिफ़ाई करने में, बेहतर बनाने में बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है। आज के ज़माने में अभी इस वक़्त 2020 में कह लीजिए या 21वीं सदी में कह लीजिए, जो सबसे ज़्यादा जो ओसीडी के लिए जो ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल वाले, कॉग्निटिव बिहेवियरल वाले, उनमें थॉट स्टॉपिंग का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता और वो कहीं न कहीं जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो डैनियल वेगनर की रिसर्च से ही इन्फ्लुएंस होकर बने हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना हमारे लिए, खासकर ओसीडी, एंग्ज़ायटी वाले मामलों में। तो आप अपनी आँखें बंद करें और रिलैक्स करें। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने मन में एक बहुत ही क्लियर इमेज लेकर आएँ अपने मन में, अपने दिमाग में, एक बड़े ही बालों वाले सफ़ेद भालू की, पोलर बियर जैसा होता है, आपने व्हाइट बियर, पोलर बियर देखा होगा। टीवी में, नेशनल ज्योग्राफिक में, कई जगह आपने देखा होगा, ऐड भी आती है, उसकी एक तस्वीर लेकर आएँ। अब आपके मन में ये तस्वीर जब क्लियरली आ चुकी है, आपके सामने वो दिख रहा है भालू, भले ही उसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो सकता है, वो बर्फ़ में हो सकता है या किसी जंगल में हो सकता है, कहीं भी आप उसे इमेजिन कर सकते हो। अब आपके माइंड में ये क्लियर है इमेज। अब मैं चाहूँगा कि आप अगले 1 मिनट के लिए रोकें खुद को व्हाइट बियर के बारे में सोचने से। अपने मन को रोक दें व्हाइट बियर के बारे में सोचने से। कोशिश करें कि कुछ भी विचार आएँ, पर व्हाइट बियर, सफ़ेद भालू आपके मन में ना आए। आपको वो सब सोचना है, पर व्हाइट बियर के बारे में आपको नहीं सोचना। सफ़ेद भालू के बारे में आपको कोई विचार, कोई भी इमेज मन में नहीं लानी। तो आपने अभी इमेजिन कर लिया, अब मैं 1 मिनट का गैप लूँगा और उस गैप में आपको भालू के बारे में ना सोच के बाकी जो भी आप सोच रहे हैं, सोचते रहें। बस ध्यान रखें कि भालू आपके मन में ना आए। आपका समय अब शुरू होता है। ठीक है।
उम्मीद है आपने सब सोचा होगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी। आपने कोशिश की होगी कि आप जो भी सोच रहे हैं उसमें सफ़ेद भालू दिमाग में ना आए, आपके मन में ना आए। क्या पाया आपने? साइकोलॉजिस्ट डैनियल वेगनर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, उन्होंने देखा अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जब लोग व्हाइट बियर की थॉट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये जो सफ़ेद भालू है उसकी जो मन में जो इमेज आ रही है, उसको जब दबाने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हमारे को सफ़ेद भालू ना दिखाई दे, ना सोचें उसके बारे में, तो ऐसा देखा जाता है कि उनके मन में यही विचार सफ़ेद भालू का लौट-लौट के वापस आता है और पूरे उस पीरियड के दौरान, जैसे मैंने आपको 1 मिनट के लिए भालू के अलावा सब कुछ सोचने को कहा, उस पीरियड के दौरान वह लोग पाते हैं कि व्हाइट भालू, सफ़ेद भालू जो है, उसके बारे में उनके मन में कई-कई बार विचार आए। कई-कई बार उन्होंने विजुअलाइज़ किया, इमेजिन किया या उसकी इमेज, पिक्चर, फ़ोटो, चित्र अपने मन में उन्होंने देखा। यहाँ तक कि जो लोग ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे, उन्होंने ऐसा पाया कि वे ज़्यादा परेशान थे इस बात से कि उन्हें सफ़ेद भालू ना दिखाई दे और वे ऐसा कह रहे थे कि हमें तो सबसे ज़्यादा सफ़ेद भालू दिखाई दिए। यहाँ तक कि ये जो इफ़ेक्ट हैं भालू के आने या ना आने के, ये बाद में भी देखे गए। मतलब काफ़ी देर तक, कई घंटों तक और कई बार तो कई दिनों तक भी लोगों ने ऐसा पाया कि हम रोज़मर्रा की लाइफ़ में हमें ना चाहते हुए भी, जबकि हम सोच भी नहीं रहे, जबकि हम तो चाह भी नहीं रहे, हमने तो एक्सपेरिमेंट में अब पार्टिसिपेट नहीं भी किया, हम तो घर पे अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं ऑफ़िस में, फिर भी अलग-अलग टाइम पर हमें सफ़ेद भालू दिखाई देता रहा। फिर भी अलग-अलग समय पर हमारे दिमाग में वो सफ़ेद भालू का चित्र आता रहा जो हमने सोचा था और हमने तो देखा भी नहीं, हमने तो सिर्फ़ सोचा था, वो दिखाई देता रहा बार-बार। हालाँकि मैंने आपको जो एक्सरसाइज़ दी है वो सिर्फ़ 1 मिनट की दी है, जबकि एक्सपेरिमेंट जो हुए थे वो 10, 15, 20 मिनट तक के लंबे टाइम तक के किए गए थे। और अगर आपने 1 मिनट में ज़्यादा फ़र्क ना भी देखा हो, अगर आप यही एक्सपेरिमेंट या यही एक्सरसाइज़ अगर 5 मिनट, 10 मिनट के लिए करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके जो प्रभाव हैं, वे कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, मतलब रिबाउंड इफ़ेक्ट के जो प्रभाव हैं और 1 या 2 मिनट शायद आप थोड़ा कंट्रोल कर भी लें, शायद आप थोड़ी विल पावर, मोटिवेशन के साथ, जोश के साथ, एनर्जी और मोटिवेशन के साथ, अच्छे मूड में आप शायद अपने मन को डिस्ट्रैक्ट कर भी लें। पर जितना लंबा समय आप लेंगे, जितना लंबा समय बीतता जाएगा, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आपको विचार दबाना है, मन में नहीं आने देना है, मन में ना आए, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कि समय के साथ इस विचार का मन में आना बढ़ चुका होगा, बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। तो एक तो हुआ कि कितना ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, उससे ज़्यादा विचार दिमाग में आएँगे, मतलब अनवांटेड विचार, सफ़ेद भालू के विचार। साथ ही साथ कितनी देर तक किया जा रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा कि कितनी बार, कितने ज़्यादा बार ये जो है भालू जो है आपके मन में आपको दिखाई दे रहा है। हालाँकि यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए किया, इसलिए टाइम वाला एक्सपेरिमेंट तो हम नहीं कर पाएँगे, पर आप इसको अलग से करके देख सकते हैं। सफ़ेद भालू ना सही, काला भालू, सफ़ेद बंदर, काला बंदर, कुछ भी आप देख सकते हैं। थॉट स्टॉपिंग जो है वह इस आइडिया पर बेस्ड है, ये जो टेक्निक है, कि अगर आप कोई विचार टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी विचार को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हटा देते हैं, उसे निकाल देते हैं, उसे मिटा देते हैं, उसे दबाकर खत्म कर देते हैं। इस आइडिया पर बेस्ड है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं या किसी चीज को लेकर बहुत चिंता कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो कोशिश करते हैं कि उसको मिटा ही दें दिमाग से। कोशिश करो, एफर्ट लो, प्रयास करो, मिटा दो उसको मन से। हालाँकि इसी से पता चलता है कि आप केवल कुछ विचारों को इतना खतरनाक माने बैठे हैं, केवल कुछ मन में उठ रहे चित्र, मन में उठ रही इमेजेस, थॉट्स, विजुअल्स को इतना खतरनाक, इतना हार्मफुल, इतना भयानक माने बैठे हैं कि आप उन्हें टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उनका सामना ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि केवल कुछ विचार हैं, केवल कुछ इमेजेस हैं। हो तो केवल यही रहा है ना, केवल विचार ही आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं ना, केवल कुछ इमेजेस ही आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो तो केवल विचार हैं। और थॉट स्टॉपिंग जो है वो आपको इस चीज के लिए और मोटिवेट कर रही है। वो कह रही है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप और ज्यादा उसको हटाने की कोशिश करो, बिल्कुल हटा दो उसको। आपकी इनटॉलरेंस को बढ़ाने का काम करती है, आपको बार-बार ये याद दिलाती है कि ये थॉट्स जो हैं ये इनटॉलरेबल हैं, असहनीय हैं, इनको हटाओ और इनको असहनीय, इनटॉलरेबल ही रहने दो। ये आपको बार-बार याद दिला रही है और आपके मन में ये विचार, ये बिलीफ, ये कन्विक्शन और भी ज़्यादा मजबूत कर रही हैं
कि ये विचार जो आपको केवल लगते हैं खतरनाक, ये सच में खतरनाक हैं, इनको मिटाओ, इनको हटाओ, इनको खत्म करो। ये इस बात को वैलिडेट करती हैं कि हाँ, ये विचार सच में खतरनाक है, ये विचार सच में बहुत घातक है, अगर इन्हें नहीं दबाया गया, नहीं रोका गया, नहीं खत्म किया गया, तो ये हावी हो जाएंगे और ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपका जो डर है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रही है, या ये मैं नहीं चाहता अपने मन में लाना, या इनको मन में लाना गलत है, या ये मन में आ जाएंगी तो कुछ गलत मैं कर दूंगा या हो जाएगा, ये जो थॉट स्टॉपिंग टेक्निक है, ये इस डर को और बढ़ा रही है। ये कह रही है कि बिल्कुल सही, आप डर रहे हो, बिल्कुल सही, ये विचार गलत है, ये विचार सही नहीं है, इसको हटाओ, 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 चलो आओ, इसको थॉट स्टॉप करते हैं, मतलब रोक देते हैं। ये गड़बड़ है इस टेक्निक में, यहाँ चूक हो जाती है और यहाँ ये और भी घातक साबित होती है, और भी ज़्यादा हार्मफुल प्रूव होती है। क्योंकि जो रिसर्च बताती हैं, जो डॉक्टर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, थेरेपिस्ट का जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि जिन थॉट से हम डरते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करते, जिनको हम मॉडिफाई नहीं करते, वो थॉट्स ना ही सिर्फ बार-बार मन में और ज़्यादा परेशान करती हैं, जबकि हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं हो पाती। और जिस वजह से वो थॉट आ रही हैं, मतलब वो थॉट क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं। हम उनको ही ठीक नहीं कर रहे तो ये थॉट्स आती ही रहेंगी। हमने केवल विचार को मिटाने का प्रयास किया, हमने अपने अंदर के बिलीफ को चेंज नहीं किया। इसलिए विचार जो हैं वो उन बिलीफ्स की वजह से आते ही रहेंगे बार-बार। ऐसे में थॉट स्टॉपिंग जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको हमेशा कंट्रोल लूज़ होता हुआ दिखाई देता है। आपको लगता है कि एक तरफ तो वो मैनेज हो नहीं रहे, मैंने और कोशिश की उनको दबाने की, और ज़्यादा वो हावी हो रहे हैं, मतलब विचार जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हैं। ऐसे में विचारों के प्रति ये भी धारणा बैठ जाती है कि थॉट्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, अनियंत्रित होते हैं। इससे आपको और ज़्यादा ये फ़ील होता है कि अब तो और ज़्यादा उनको दबाना पड़ेगा, और ज़्यादा उनको रोकना पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं मैं शायद ठीक से इनको दबा नहीं रहा, मैं शायद इनको ठीक से सप्रेस नहीं कर पा रही, इनको ठीक से मिटा नहीं पा रही, तो मुझे और करना चाहिए, और करना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करूँगी, जितना प्रैक्टिस करूँगा, जितना प्रयास करूँगा, उतना ज़्यादा मैं शायद इसको सक्सेसफुली, एफिशिएंटली दबा पाऊँगी, मिटा पाऊँगी। शायद ज़्यादा प्रयास लेने की वजह से, शायद ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ काम करने से मैं एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, इसको हटा ही डालूँगी अपने मन से। ये आपके इन प्रयासों को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है, मतलब इनइफेक्टिव अटेम्प्ट्स, असफल प्रयासों को और भी ज़्यादा आपके मजबूत कर देती है। आप अंदर ही अंदर और ज़्यादा उलझ जाते हो इस जद्दोजहद में कि मुझे दबाना है, क्योंकि दबाने की स्ट्रैटेजी से ही इनको खत्म किया जा सकता है। एक तो पहले ही आप इनको हटाना चाहते थे, दबाना चाहते थे, दूसरा थॉट स्टॉपिंग ने कहा और दबाओ। हम आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाएँगे दबाने की, हम आपको एक और ज़्यादा ख़ास तकनीक सिखाएँगे दबाने की, क्योंकि आप ठीक से नहीं दबा रहे। आप उनको ठीक से दूर नहीं कर रहे, आप उनको ठीक से मिटा नहीं रहे हो, हम आपको एक टेक्नीक सिखाएँगे उसको सही तरीके से मिटाने की, और आप उसको मिटा पाओगे। यहीं गड़बड़ हो रही है, यहीं गड़बड़ हो रही है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जब ये टेक्नीक बनाई थी, वो बहुत पहले के आउटडेटेड आइडियाज़ और थ्योरीज़ के बेसिस पे बनाई थी। एक समय में कुछ लोगों पर ये टेक्नीक काम कर भी गई होगी, यहाँ तक कि जो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं, उन पर ये काम कर भी जाती है, या कभी-कभी काम कर जाती है ये टेक्नीक। पर ज़्यादातर लोगों पर ये काम नहीं करती, और एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओसीडी में तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। तो हैरानी की बात ये होती है कि 1970-60 के दशक में जो टेक्नीक डेवलप हुई, हालाँकि इसे सबसे पहली बार 1928 में एक फिलॉसोफर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अलेक्जेंडर बेन करके एक आदमी थे, फिलॉसोफर थे, स्कॉटलैंड के। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, थेरेपिस्ट ने इसको 60-70 के दशक में अपनाना शुरू किया, और 70-80 के दशक में खूब इस पर रिसर्च कर डाली। पर 90 के दशक में और उसके बाद 21वीं सदी में जो शोध हुए हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही गड़बड़ टेक्नीक है ये, बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल रोक देना चाहिए इस टेक्नीक को यूज़ करना। थॉट रिबाउंडिंग जो होती है वो तभी होती है जब आप किसी विचार को अपने मन से इरेज़ नहीं कर पाते, एलिमिनेट नहीं कर पाते, उसको अपनी याद से, अपनी मेमोरी से हटा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मेमोरीज़ को मिटा पाना आसान नहीं है, हटा ही नहीं सकते, मेमोरी से इरेज़ कर ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। और होता क्या है कि जब आप व्हाइट बियर, सफ़ेद भालू, या कोई भी दूसरी ऐसी चीज़ को, जो आप विचार को, जो आप दबाने की, हटाने की कोशिश कर रहे होते हो, उस बीच आप बार-बार ये याद रख रहे होते हो, बार-बार ये खुद को याद दिला रहे होते हो कि मुझे उसको दबाना है, मुझे उसको दबाना है, और बार-बार खुद को याद दिलाने के कारण वो हमेशा मन में आती रहती है।
तो आपने अगर ये प्रयास किया होगा अभी पहले, जो भी मैंने बताया कि आप सफ़ेद भालू के बारे में ना सोचें, और अगर आपको सफ़ेद भालू बार-बार दिखाई दे रहा था, उसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि उसको दबाने के प्रयास में आप बार-बार खुद को याद दिला रहे हो कि मुझे उसको दबाना है, मुझे उसको दबाना है। और जब आप ये खुद को याद दिलाते हो कि मुझे उसे दबाना है, तो आप उसे याद कर रहे हो, मतलब आप अब उसे अपने मन में ला रहे हो। यही तो मन में लाना हुआ, यही तो चेतना में, कॉन्शियसनेस में उसे लाना हुआ, विचार का आना हुआ। विचार आ रहा है मतलब उसका चित्र आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है? क्योंकि आप याद कर रहे हो उसे, आप बार-बार खुद को याद दिला रहे हो कि मुझे दबाना है, मुझे दबाना है उसको, मुझे हटाना है, मुझे हटाना है। और जितनी बार खुद को याद दिला रहे हो, उतनी बार वो विचार भी दिख रहा है, और साथ ही साथ उसको दबाने की जो चाह है वो और भी ज़्यादा दिख रही है, वो प्रयास भी दिख रहा है, और साथ-साथ उसको रोकने में आप असफल भी हो रहे हो। तो याद आने लगती है वो चीज़, इस वजह से आपके प्रयास असफल होते हैं। आप कहीं न कहीं अपनी मेमोरी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल रहे होते हो कि मिट जाए, हट जाए, बाहर ना आए, दिखे ना, खत्म हो जाए। खत्म नहीं कर रहे हो, आप अपनी याद से मिटाने की कोशिश कर रहे हो, और इस प्रयास में ही आप उसे बार-बार याद किए जा रहे हो। आप उस पर ध्यान दे रहे हो कि मुझे ध्यान देना है, ये आई विचार, इसको हटाओ, ये आया, इसको हटाओ, अभी आएगा, अभी निकलेगा, अभी आएगा, अभी दिखेगा, हटाओ, 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 जल्दी से ध्यान रखो, दिख ना जाए। इस पूरे दौरान वो आपको दिखता रहेगा और आप उसको हटाने में लगे रहोगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी प्रक्रिया में उलझ गए हो, जहां आप देखे भी जा रहे हो खुद ही, और फिर खुद ही उसको हटाए भी जा रहे हो। रोक रहे हो ना दिखे, और इस प्रयास में देख भी रहे हो, और फिर उसे हटा भी रहे हो। उलझ गए, ट्रैप हो गए आप इसके अंदर। साथ-साथ आपके मन में वो विचार खतरनाक साबित हो जाएँगे। अरे बाप रे! ये तो बड़े खतरनाक विचार हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ये तो रुक नहीं रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बड़े शक्तिशाली विचार हैं, बड़े प्रभावशाली विचार हैं, बड़ी ताकत है इन विचारों में। मेरे अंदर विल पावर कम है, इसीलिए मैं नहीं रोक पा रहा। मेरे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए मैं इनको हटा नहीं पा रही। मेरे अंदर ही कमी है, मुझे और प्रयास लेने पड़ेंगे, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। इस गिल्ट में और इस सैडनेस में आप अपना समय खराब करते रहते हो, और ज़्यादा इसमें उलझते रहते हो, और ज़्यादा खुद को परेशान कर लेते हो। मिलता कुछ नहीं है, हासिल कुछ नहीं होता अल्टीमेटली। आपके सामने एक चित्र है, इमेज है, उसको आप देखें कि उसमें कैसे बताया गया है कि किस तरह से जब हम थॉट को दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो बार-बार वापस आता है, पलट-पलट के हमें और ज़्यादा दिखने लगता है। कैसे हम अनचाहे विचारों को, अनवांटेड थॉट्स को जब दबाते हैं, तो वो कैसे रिबाउंड करके वापस आता है। मतलब ये डैनियल वेगनर की जो रिसर्च है, उसके आधार पर ये जो इमेजेस आपको दी हुई हैं, ये जो आपके सामने जो एक चार्ट सा दिखाया हुआ है, ये आधारित है उनकी रिसर्च पर, और इसके अकॉर्डिंग ये हमें समझ में आता है कि कैसे विचारों को दबाने से, हटाने से, मिटाने से वे और भी ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। तो ये होता है अनवांटेड या बैड थॉट्स के दिखने की पीछे की साइकोलॉजी। अनचाहे, बुरे, नकारात्मक विचारों के बार-बार मन में दौड़-दौड़ के वापस आने की साइकोलॉजी, नकारात्मक विचारों का मनोविज्ञान। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको थॉट स्टॉपिंग की इनफेक्टिव स्ट्रैटेजी, टेक्नीक नहीं अप्लाई करनी। अगर कर रहे हैं, छोड़ दो बिल्कुल। डॉक्टर ने बोल दिया, डॉक्टर को मना करो, बिल्कुल मना करो, नहीं काम करती। चाहे तो उसे ये वीडियो दिखाएं, सुनाएं, समझाएं उन्हें, शायद हो सकता है उनको ना पता हो, या शायद पता हो पर उन्होंने इतना सीरियसली ना लिया हो। बहुत आउटडेटेड टेक्निक है, और सबसे ज्यादा साइकाइट्रिस्ट इसको यूज में लाते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है ये। साइकोलॉजिस्ट फिर भी एडवांस हो गए हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिस्ट ज्यादा जानते हैं इन टेक्निक्स के बारे में। इफेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं, ये साइकोलॉजिस्ट ज्यादा जानते हैं। तो आप अपने साइकाइट्रिस्ट की बातों के धोखे में आ रहे हो, उनका काम दवाई देना है। कई बार वो आपको टेक्निक्स भी सजेस्ट कर देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आउटडेटेड टेक्निक्स सजेस्ट करते हैं। और कुछ साइकोलॉजिस्ट जो उनको बिना सोचे समझे बिलीव कर लेते हैं, साइकेट्रिस्ट को अपने ट्रेनिंग में, अपने टीचर्स को बिना सोचे समझे बिलीव कर गए हैं, वो भी इसको अप्लाई करते रहते हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट देखे हैं मैंने जो इस टेक्निक को सजेस्ट करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं कि इसका असर आए, इसका असर आए। अरे नहीं आता इसका असर। और यहाँ गलती कर रहे हैं साइकेट्रिस्ट, ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ बताते ही नहीं है। यहाँ तक कि ओसीडी के पेशेंट को भी बताते हैं, जो सबसे ज्यादा गड़बड़ है, सबसे ज्यादा उल्टा असर लाती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो दूर की बात, और साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं। तो मैं तो कभी अपनी प्रैक्टिस में ना बताता हूँ, ना मैंने कभी इसको वर्क करता हुआ देखा है। थॉट डिस्ट्रैक्शन काम करती है, हमें डिस्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, और टेक्निक्स हैं, इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। ये नहीं है कि थॉट स्टॉपिंग और थॉट डिस्ट्रैक्शन जो है वो इनइफेक्टिव है, नहीं, वो
गलत तरीके से कराई जाती हैं, उनके पीछे का पूरा आइडिया, थ्योरी गलत है। यहाँ इस बारे में बात की जा रही है। खासकर नेगेटिव थॉट जिसको आप चाहते ही नहीं हो मन में लाना, जिसको आप पहले से माने बैठे हो कि वो खतरनाक है, उसको हटाना है, उस पर तो इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। वहां तो और ज्यादा वो दौड़-दौड़ के बाहर आके आपको दिखेगी। गड़बड़ है बहुत। इसलिए जो भी थोड़ा भी जानते हैं साइकोलॉजी को, जो साइकोलॉजिस्ट थोड़ा-सा भी सीरियसली अपनी प्रैक्टिस को करते हैं, वो कभी थॉट स्टॉपिंग की टेक्निक को नहीं सिखाएँगे, कभी इसको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे। ये टेक्निक बिल्कुल इनइफेक्टिव है, रिसर्चेज़ में भी इनइफेक्टिव प्रूव हुई है और इसके बहुत खतरे हैं, इसको यूज़ करना बंद कर देना चाहिए और इसके अलावा दूसरी अच्छी, इफेक्टिव और हेल्पफुल पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाली नहीं, पॉजिटिव मतलब जो सकारात्मक असर लाए। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कौन-सी टेक्निक्स होती हैं, आगे भी आपको अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरीके की इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ में लाया जाए। थोड़ा मैंने इस वीडियो में आपको इंडिकेट भी किया है, एक्सेप्टेंस, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, नेगेटिव थॉट की रिफ्यूटेशन, डिस्प्यूटेशन, उनको कैसे मॉडिफाई चेंज किया जाए, जो कॉग्निटिव थेरेपी में किया जाता है, वो हेल्पफुल होती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी काम आएगी, आप इसका लाभ उठाएँगे और आप इस वीडियो को दूसरों से शेयर करेंगे, दूसरों को भी दिखाएँगे, बताएँगे कि कैसे वो भी शायद गलत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें, उनको भी बताएँ कि कैसे वो शायद गलत टेक्नीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो इसी टेक्नीक को इस्तेमाल में लाए जाने के लिए बार-बार बोले जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद कर देनी है ये टेक्नीक यूज़ करनी। तो वीडियो को शेयर भी करें दूसरों के साथ। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपका कोई सजेशन हो, आइडिया हो, कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस हो या कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, बनाता आया हूँ, जो शायद आपको कहीं और ना मिलें। कारण कि मैं ना ही सिर्फ़ जानकारी दे रहा हूँ, मैं साथ-साथ बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी दूर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी गलत धारणाएँ और गलत स्ट्रैटेजीज़ और टेक्नीक्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं या प्रोफ़ेशनल्स तक बता देते हैं यूज़ करने के लिए। उन सब के बारे में भी मैं बताता हूँ कि वो क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है और इफ़ेक्टिव टेक्निक्स कौन-सी हैं और उनके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। वो क्यों काम करती हैं, हमें पता होना चाहिए। पता है, तो हम आसानी से उनके असर भी ला पाते हैं। तो मेरे जो चैनल का जो पर्पज़ है वो जानकारी देने का भी है, साथ-साथ सही जानकारी, सटीक जानकारी और हेल्पफुल जानकारी देने का भी है। स्पेशली वो जो रिसर्च, एविडेंस पर बेस्ड हो। कहीं से पढ़ लिया, जान लिया, कह दिया किसी ने, ऐसे ही अप्लाई नहीं करना है। उसका पूरा सही तरीका आना चाहिए। कुछ टेक्निक्स तो गलत हैं जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, इनइफेक्टिव हो चुकी हैं और कुछ टेक्निक्स हैं जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स। उसके बारे में मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है कि कैसे उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वो सही तरीका है पर गलत तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। उसी तरीके से थॉट स्टॉपिंग गलत है बट थॉट डिस्ट्रैक्शन हेल्पफुल होता है और डिस्ट्रैक्शन कैसे क्या करते हैं उस बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे ही कुछ टेक्निक्स गलत हैं और कुछ टेक्निक्स आउटडेटेड हैं और कुछ टेक्निक्स गलत तरीके से अप्लाई की जाती हैं। मैं ये सारे तरीके की जानकारी आपको दे रहा हूं ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो और आप सही तरीके का इस्तेमाल करके अपने लिए फायदे ला पाएं और अपनी मेंटल हेल्थ बेटर कर पाएं। धन्यवाद।